उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के सम्मेलन में निजीकरण पर जताई गई चिंता। जब ब्रिटिश शासन काल था तो इस देश में हर जनपद में एक मॉडल स्कूल हुआ करता था और आज के जैसे वित्त विहीन विद्यालय हैं मान्यता प्राप्त उसी तरह के विद्यालय संचालित होते थे और यह जनता में भावना पैदा कर दी गई कि जो इस मॉडल स्कूल में पढ़ेगा वह नौकरी पाएगा, क्योंकि उसमें अंग्रेजी में शिक्षा दी जाती थी। और जो इन मान्यता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ेगा, हमारे देश की जनता ये जानती थी कि यह स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और जो सामान्य स्कूल थे, गरीब वर्ग के लोग उन स्कूलों में अपने छात्रों को पढ़ाते थे, अपने बच्चों को। स्थिति यह हुई कि आज पुनः वह परिस्थितियां उत्पन्न हो गई। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ गोरखपुर मंडल के शिक्षकों का सम्मेलन MSI इंटर कॉलेज में आयोजित हुआ। सम्मेलन के एकत्र शिक्षकों ने शिक्षा में पूंजीवाद का दुष्प्रभाव विषय पर चर्चा की। इस मौके पर बतौर मुख्य वक्ता उपस्थित वर्धा विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति एवं गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर चितरंजन मिश्रा ने कहा कि संतुष्ट शिक्षक ही एक सजग और संतुष्ट समाज का निर्माण कर सकता है। उन्होंने निजीकरण के दुष्प्रभाव पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जब तक सत्ता में बैठे लोग निजी संस्थाओं का निर्माण करते रहेंगे तब तक एक बेहतर समाज का निर्माण संभव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में पूंजीपतियों के बढ़ते दखल से समाज का गरीब और पिछड़ा वर्ग शिक्षा से वंचित हो रहा है। इससे शिक्षा एक विशेष वर्ग तक के लोगों तक सीमित हो जाएगी, जो देश और समाज दोनों के हित में नहीं है। सम्मेलन को मुख्य रूप संरक्षक बलवंत सिंह, प्रदेशीय मंत्री ज्योतिष कुमार पांडे, मंडलीय मंत्री संजय तिवारी, प्रधानाचार्य परिषद के अध्यक्ष गोरखनाथ श्रीवास्तव, प्रदेशीय मंत्री एवं संयोजक पूर्वी डॉक्टर राकेश सिंह, मंडलीय अध्यक्ष श्री रजित सिंह ने संबोधित किया। शिक्षा पर पूंजीवाद के बढ़ते हुए दुष्प्रभाव पर चर्चा करने के लिए आयोजित की गई है। गोरखपुर मंडल के सम्मानित हमारे पदाधिकारियों ने इस जो विचार गोष्ठी को आयोजित किया है, इसके पीछे यह है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा निजीकरण का कुचक्र होती जा रही है और ज्यों-ज्यों निजीकरण का दुष्प्रभाव बढ़ रहा है त्यों सामान्य और गरीब वर्ग के बच्चे उत्तम शिक्षा से वंचित होते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की ये मान्यता है और ये मान्यता सदैव रही है कि शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। एक लोक कल्याणकारी राज्य के नाते और एक जनता द्वारा निर्वाचित सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार इसका प्रबंधन करे। इन विद्यालयों में शिक्षा अध्ययन करने वाले छात्रों की शिक्षा की व्यवस्था सरकार करे और इनमें अध्यापन कराने वाले जितने हमारे शिक्षक साथी हैं जो शिक्षण व्यवस्था को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं, उनके वेतन की जिम्मेदारी सरकार की हो। सरकार शिक्षा ज्यों-ज्यों निजी हाथों में जाएगी त्यों-त्यों उसका दुष्परिणाम ये होगा कि सामान्य और कमज़ोर वर्ग के बच्चे शिक्षा से वंचित होते जाएंगे और शिक्षा कुछ लोगों के हाथों में संकुचित होकर रह जाएगी।